और ये खबर राजधानी भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, निकाय चुनाव अब डायरेक्ट होंगे, अब सीधे निकाय चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। जनता नगरीय निकायों के अध्यक्ष चुनेगी। कैबिनेट बैठक में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तो मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव डायरेक्ट होंगे और सीधे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। नगरपालिका, नगर परिषद चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। जनता नगरीय निकायों के अध्यक्षों को चुनेगी, सीधा चुनेगी। तो आपको बता दें, अब इस प्रक्रिया का पालन होगा, क्योंकि संशोधन को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी और इसके साथ ही ये अहम फैसला, जिस पर अब नगरीय निकाय और जो नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष होंगे अब नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव। जनता नगरीय निकायों के अध्यक्षों को चुनेगी। पहले क्या होता था, जनता केवल पार्षद वार्ड सदस्य चुनती थी और चुने हुए पार्षद आपस में वोट करके अध्यक्ष को चुनते थे। लेकिन अब जो बदलाव होगा उसके तहत कुछ चीजें बदलेंगी। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज शर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, उनसे हम इस बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। आप मनोज जी, मोहन कैबिनेट में जो फैसला लिया गया, इसे बड़े फैसले के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद के जो चुनाव होंगे प्रत्यक्ष रूप से होंगे, यानी सीधे अब जनता इन्हें भी चुनेगी। देखिए, ये सिस्टम पहले भी था महापौर के साथ साथ, क्योंकि इसके बाद जब कमलनाथ सरकार बनी तो उन्होंने सिस्टम को बदल दिया था। दरअसल सरकार की मंशा उसके पीछे ये थी तत्कालीन कि अगर इन केस अगर उनका कोई पार्षद ज्यादा जीतते हैं या अगर कम भी जीतते हैं तो सत्ता बल का सहारा लेके तोड़फोड़ करके वो परिषद के अध्यक्ष या नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष अपने चुनवा सकते हैं या मेयर। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब पार्षदों के बीच में से चुना जाता है तो एक तो जनता को ये नहीं पता होता है कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, और दूसरा ये है कि इस पर बार्गेनिंग, जो खासतौर से ब्लैकमेलिंग की काफी सारी शिकायत होती है। ये आरोप लगते रहे कि जिसके पास धनबल बाहुबल है वो जोड़ तोड़ करके अध्यक्ष का पद हथियार लेता है, और अगर किन केस अगर पार्टी के दबाव में उसको बना भी दिया जाता है तो पूरे कार्यकाल के दौरान उसके जो सहयोगी होते हैं पार्षद, वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी तमाम सारी घटना आई है जब उनकी मनमर्जी, पार्षदों की मनमर्जी का काम नहीं करने पर वो इस्तीफे देने की धमकी देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं या दीगर तरीके से अध्यक्ष या महापौर उनको काम नहीं करने देते हैं। इस तरह की तमाम सारी शिकायतें लगातार आ रही थी। कई सारे अविश्वास प्रस्ताव हमने देखने को मिले। अभी शिवपुरी का जो मामला है उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्षदों ने इस्तीफा देकर दबाव बनाने का प्रयास किया। अभी हाल में मामला देवरी का, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष को हटा दिया गया था लेकिन उन्होंने कोर्ट की शरण ली और उसके बाद उनको यथावत रखा गया। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सरकार ने इस पर लंबे समय तक मंथन किया और फिर यह तय किया कि इस प्रकार के अध्यादेश लाया जाए ताकि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो पार्षदों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी कि वो दबाव में काम नहीं करवा पाएंगे, और दूसरा ये कि जनता को ये पता रहेगा कि वो आखिर अपना किसको अध्यक्ष चुन रहे हैं, महापौर चुन रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी लेकिन कमलनाथ सरकार के बाद इसे चेंज करने की कोशिश की गई थी। अब वापस हम जनता के द्वारा सीधे तौर पर अपना नगर परिषद अध्यक्ष या नगर निगम अध्यक्ष चुनता हुआ देखेंगे, और महापौर भी हमने इस बार इलेक्शन में चेंज देखे ही थे। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से अभी ये बदलाव किया गया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा इसकी खिलाफत करती रही है? देखिए, सीधी सी बात है, जैसे अभी हमने भी देखा कि महापौर पिछली बार बीजेपी के सारे 11 के 11 थे, बाद में 16 के 16, बाद में बीजेपी के तमाम सारे कई जगह महापौर के चेहरे हारे और कांग्रेस जीती है। लेकिन जहां वहाँ जो परिषद है वो बीजेपी की, जैसे ग्वालियर की बात करें कि महापौर कांग्रेस का जीता है लेकिन जो परिषद है
वो बीजेपी की है, क्योंकि उनके पार्षद ज्यादा जीते हैं। तो इसमें दोनों चीजों कई बार बैलेंस भी रहता है। कांग्रेस के विरोध का नजरिया इसी कारण है कि अगर वो जो चाह रहे थे कि अगर महापौर सीधे चुनाव की जगह पार्षदों से होता तो फिर उनको लग रहा था कि संभवतः फायदा होता, लेकिन ये जो नतीजे आए थे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर सकती है, लेकिन वो ऐसा विरोध नहीं करेगी जैसी उम्मीद की जा रही। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो फिर महापौर की हम बात करें, जैसे ग्वालियर की बात करें या तमाम सारे शहरों में कि जहां पर महापौर कांग्रेस के जीते हैं लेकिन परिषद बीजेपी की, तो वहां जो बहुमत था उसके आधार पर बीजेपी अपने महापौर बनवा सकती थी बहुमत से। तो ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित होगा। अब देखते हैं आगे प्रतिक्रियाएं इस पर क्या कुछ आती है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।